ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो ये पूरा जगत है, पूरी सृष्टि है, वो मुझसे ही आरंभ होती है और मुझ में ही प्रलय होती है। और उसके पहले उन्होंने बताया था कि ये जो विभिन्न चीज़ें हैं, जो पांचों तत्व हैं और मन बुद्धि अहंकार इत्यादि, उन सब से ये जगत बना हुआ है। तो ये दोनों बातें बनाने के बाद अब भगवान देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। भगवान कहते हैं कि मत्ता परतरम, मैं जो है मैं परम कारण हूं। मत्ता परतरम, परतरम मतलब अंत्यम, अंतिम, परमतम। और न अन्यत किंचित, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अस्ति धनंजय, न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, तो मुझे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर भगवान कहते हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं जो है, प्रोत कहते हैं, जैसे कहते हैं ना ओत प्रोत हुआ है। ओत प्रोत का मतलब होता है जहां पर कि सब में सब कुछ, जिसके कारण वो कण कण में जो होता है, तब कहते हैं ओत प्रोत। ओत प्रोत मतलब प्रोत कहते हैं जैसे जो माला होती है उसमें मणियों के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक धागा जाता है, तो उसको कहते हैं ओत प्रोत होना, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि भाई आरंभ में भी मैं हूं और प्रलय भी मेरे कारण ही हो रही है। आरंभ भी मेरे कारण, प्रलय भी मेरे कारण। अब इसी बात को भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। तो ऐसी ये बात कहने का मतलब थोड़ा समझें। तो जैसे हम जानते हैं कि मैं हूँ, आप हैं, संसार में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यक्ति हैं, पशु हैं, जो दुनिया और भी बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं हैं, तो हमें ये सब अलग अलग लगती हैं। जबकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि चाहे वो जीव हो और चाहे निर्जीव हो, जो जीवित है, चेतन है या निर्जीव है, उन सबको मैंने ही एक सूत्र में मणियों के सदस्य बांधा हुआ है, मुझ में सब गुथे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि मेरे अतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं ही कारण हूं। अब जो मणियों की जो धागा होता है, वही कारण भी होता है और वही बांधने वाला भी होता है, वही संभालने वाला भी होता है। तो ये दोनों बातों को एक साथ, इनका ये देखने में साधारण सी बात लगती है कि हाँ भाई ठीक है, एक इसी माला में हम सब गुथे हुए हैं और हम सब से जुड़े हुए हैं और भगवान से ही सब आरंभ हो रहा है और भगवान में ही सब कुछ अंत हो रहा है। तो सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सब लोग सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसकी गहराई को समझें, बात सुनने में बड़ी सरल लगती है क्योंकि हमारे भारतीय वाङ्मय में ये सब बातें बार बार सुनने को आती हैं, तो आप कभी कभी उनका असर जो है, उनका अर्थ हल्का हो जाता है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि मैं ही सबका कारण हूँ और मैं ही सबको चला रहा हूँ। अगर किसी को ये ऐसा भान हो रहा है कि वो अपने आप चल रहा है, वो स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ऐसा उसको वो समझने से उसको वो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाएगा, माया में उलझ जाएगा और असली बात को समझ नहीं पाएगा। तो भगवान इसीलिए बार बार अलग अलग प्रकार से हमें समझा रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।